हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी साथियों का एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफी हट के होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। जैसा कि कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले थोड़ा सा अपग्रेड किया है एंड नाउ वर्किंग एज अ प्लानिंग इंजीनियर। तो आप में से कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि आप प्लानिंग के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आगे भी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोग भी अपने करियर में ग्रोथ करें। चलिए आगे शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको बता दें कि आप सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां पर आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से संबंधित मेंटेनेंस, शटडाउन और पाइपिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो पाएंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और मुझसे बातचीत करने के लिए आप फेसबुक, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जो कि प्लानिंग के इंटरव्यू में मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। सो क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। यानी जब भी हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो उसके 5 स्टेज होते हैं। वो स्टेज कौन कौन से हैं? देखिए, अगर आप भी खुद को प्लानिंग में अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो बड़े ध्यान से पॉइंट्स को समझिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी ईमानदारी से समझाने का। देखिए, दुनिया में जितने भी मेजर वर्क प्रोजेक्ट होते हैं उनको 5 स्टेज यानी 5 फेज से गुजरना होता है। किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन या डिटेल्स अलग अलग वेरी कर सकता है, बट इनका जो फ्रेम ऑफ वर्क है वो ऑलवेज सेम ही रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं सारे स्टेजेस के बारे में। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है इनिशिएशन। ये किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्टेज होता है, जिसकी शुरुआत हम फॉर्मल किक ऑफ मीटिंग से कर सकते हैं। ये फेज प्रोजेक्ट का ऐसा टाइम होता है जहां आप एक बेहतर टीम बिल्डअप कर सकते हैं, या यूं कहें तो प्रोजेक्ट टीम फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आपको पता है कि सॉलिड टीम फॉर्मेशन के आधार पर ना केवल आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, बल्कि आगे आने वाले सारे स्टेजेस का ग्राउंड वर्क भी काफी मजबूत होगा। इनिशिएशन के दौरान आप प्रोजेक्ट के सारे की पर्सन्स जो कि प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स होंगे उनको असाइन करने के साथ साथ ओवरऑल प्रोजेक्ट और गोल्स को ब्रीफ कर सकते हैं। इसी दौरान जो भी आपका क्लाइंट्स है या फिर ऑनर है उस प्रोजेक्ट का, उससे आप बातचीत करके जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन होता है वो पूछ सकते हैं, ताकि प्रोजेक्ट को इफिशिएंटली प्लान किया जा सके। और जितना इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, अपने इनिशियल फेज में ही कर लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, मुझे हौसला मिल जाता है कि जो चीजें मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो बात आप तक पहुंच रही है। आपके लाइक से मुझे पता चल जाता है। चलिए, अब हमारा जो दूसरा नेक्स्ट स्टेज है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज प्लानिंग। जैसा कि एक बार आपने इनिशिएशन फेज कंप्लीट कर लिया तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाते हैं। देन आप इजिली प्रोजेक्ट के प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्लानिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या फिर प्राइमावेरा P6। इसके साथ साथ आपको MS एक्सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, ये प्लानिंग बहुत ही बड़ा टॉपिक है और सारा का सारा खेल यही है। तो आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि प्लानिंग के दौरान आपको वर्क स्कोप या फिर वर्क पैकेज कह सकते हैं उसे, वो फाइनलाइज करना होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन आपको WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, वर्क एक्टिविटी डिफाइन करना होता है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना होता है,
मटेरियल्स वगैरह अरेंज करना होता है, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना होता है, वर्क सीक्वेंस बेसिस पर रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन करना होता है। इस तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार करना होता है प्लानिंग फेज के अंदर। जैसे ही आपका प्रॉपर प्लानिंग फेज कंप्लीट होता है, देन हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की ओर, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर हम एक्चुअली में वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं एज पर स्कोप एंड प्रोजेक्ट डिफिनेशन। ये ऐसा स्टेज है जहां हर कोई अपना काम स्टार्ट कर देता है अपने अपने रोल के अनुसार। इस दौरान आप डेली बेसिस पर किक ऑफ मीटिंग्स रख सकते हैं, जहां हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हर कोई अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है और सही तरीके से हम अपने शेड्यूल और प्लान को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जिससे हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली और सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए। एग्जीक्यूशन के बाद हमारा जो चौथा स्टेज होता है वो होता है मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो जब हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में होता है, तब हम मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं। उसके लिए अलग अलग प्रकार प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो हम फास्ट ट्रैकिंग करते हैं, यानी पैरेलल एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोल हो जाए, या फिर क्रैशिंग कर देते हैं, यानी रिसोर्सेस ऐड कर देते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल रहे। एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड कॉस्ट को भी मॉनिटर किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट के बजट का क्या स्टेटस है। इस तरीके से प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। उसके बाद सबसे जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है प्रोजेक्ट क्लोजर। एक बार जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है और क्लाइंट या फिर ऑनर के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, तो फाइनली आप प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, बट क्लोजिंग ऑफ प्रोजेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इनिशिएशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर काम के दौरान यूज किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से रखता है, ताकि अगर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो फर्दर तो आसानी से मिल सके। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेज होता है जहां फिर से हम सारे की पर्सन्स जो कि प्रोजेक्ट मेंबर्स थे हमारे प्रोजेक्ट के, उनसे बातचीत करें और ये समझने का प्रयास करें कि क्या कुछ सही रहा एग्जीक्यूशन के दौरान, क्या कुछ गलत हुआ। एक तरह से लेसन्स लर्न्ड के रूप में हम ले सकते हैं, ताकि जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उसे फर्दर फ्यूचर में रिपीट ना किया जाए। तो इस तरीके से हमने 5 फेज के बारे में बात किया। सबसे पहला हमारा जो फेज था वो इनिशिएशन था, देन दूसरा फेज प्लानिंग, देन तीसरा फेज एग्जीक्यूशन, चौथा फेज मॉनिटर एंड कंट्रोल, एंड द 5वां फेज जो था वो था प्रोजेक्ट क्लोजर। तो दुनिया में कितने भी बड़े प्रोजेक्ट हो, उनमें ये जो बेसिक 5 स्टेजेस हैं वो होते ही हैं। सारे प्रोजेक्ट को इन 5 फेजेस से होकर ही गुजरना होता है। तो गाइज, प्लानिंग से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो था। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा बताने का प्रयास आपको कैसा लगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे और आप आसानी से वीडियोस को देख पाएं। और अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फेसबुक, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।